खबर यही है कि 11 दिसंबर से किसान अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। घर वापसी शुरू हो जाएगी 11 दिसंबर से किसानों की। और खबरें ये भी आ रही हैं कि 15 को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में एक बड़ी अहम बैठक होनी है। तो लगभग जो गतिरोध था अमित वो खत्म हो रहा है और 11 दिसंबर से अब घर वापसी होने वाली है। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो 11 दिसंबर से घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसान अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल 11 दिसंबर को घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक में फैसला ले लिया है और इसी को लेकर तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई हैं। किसान जो एक साल से ऊपर के समय हो गया था वो डटे हुए थे इस आंदोलन के लिए, उन्होंने भी घर वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी, अपने घर की पैकिंग लगातार कर दी। और साथ ही साथ जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने की कि इस वापसी को हम यादगार बनाएंगे और जश्न के साथ वापसी करेंगे। कुछ हरियाणा के किसानों ने तो एक हेलीकॉप्टर भी बुक कर दिया, जिससे वहां से जब वो वापसी करेंगे सिंगू बॉर्डर से तो फूलों की वर्षा होगी, ढोल नगाड़े गाने बजे जाएंगे। किसान इस फैसले से काफी खुश है। उन्होंने कहा कि हमारी जो एक साल का संघर्ष था वो हमारा पूरा सफल हुआ और सरकार ने हमारी सभी मांगों को माना है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया और उन्होंने फैसला है कि 11 तारीख को घर वापसी की जाएगी। तो अमित, ये रजामंदी हो गई है कि मुकदमे वापस होंगे। एमएसपी पर कमेटी की बात सरकार ने मान ली है। साथ ही साथ पराली का जो मसला था उस पर भी रजामंदी बनती दिख रही है और बिजली के बिल को लेकर भी जो गतिरोध किसानों में था अब वो चीज भी अब लगभग साफ हो गई है। यानी 11 को घर वापसी और 15 को फिर एसकेएम की सरकार के साथ बैठक होगी, जिसमें मतलब ये मुहर लग गई एक तरह से माना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बताया इस प्रस्ताव में साफ बोला गया था कि मुकदमे सभी वापस ले लिए जाएंगे, तत्काल रूप से एमएसपी पर समिति बनाई जाएगी। और जब मुआवजे की बात करें, पंजाब मॉडल के साथ मुआवजे के भी सरकार की तरफ से वो प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि कल बैठक प्रस्ताव सरकार ने दे दिया था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की जब कल बैठक हुई तो उसमें फैसला यही लिया गया था। अमित, अगर आप वहां पे मौजूद किसानों से हमारी बात करा पाए कि वो किस तरह से अब उनको कैसा लग रहा है, एक साल लंबा आंदोलन था, अब कितनी राहत उनको मिली, अगर वहां किसानों से बात करा पाए, लोगों से बात करा पाए जो वहां मौजूद लोग हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद। देखिए, आप इतना एक साल का संघर्ष था, आपका जीत है, किस तरीके से महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है कि एक साल का संघर्ष आज जीत में परिवर्तन हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे देश को अच्छा लग रहा है। ये जो जीत है ये किसान जीता है, हिंदुस्तान जीता है। सो दिस इज अ विक्ट्री ऑफ द एंटायर कंट्री एंड वी आर टुमारो नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज ऑफ द क्रीमेशन ऑफ द आर्मी चीफ एंड डे आफ्टर टुमारो देयर शैल बी a big celebration in all the states and it's और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने एसकेएम को मजबूत रखा है। एक साल के संघर्ष से जिस चीज़ का जन्म हुआ है वो है एसकेएम, इसलिए वो जो नई जन्म पैदा हुई चीज़ है उसको हम और मजबूत करेंगे। और इसीलिए 15 जनवरी को एक मीटिंग रखी गई है दिल्ली में। 15 जनवरी को वो इसकी जांच पड़ताल करेगी कि किस तरीके से जो मांगे मानी गई है उनको किस रूप में वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें कोई इधर उधर की चीज। ठीक है, आप घर जा रहे हैं, 11 तारीख को घर वापसी है, किस तरीके से जाएंगे? जश्न के साथ जाएंगे, क्या तरीका रहेगा जाने का? ये इतना स्वतःस्फूर्त खुशी है तो उसमें बहुत ज्यादा शायद प्लान नहीं करना पड़ेगा। हमारे हरियाणा के साथी तो ये कह रहे हैं कि जब पंजाब वाले और यूपी राजस्थान वाले वापस जाएंगे तो पूरे हरियाणा में उन पे फूल बरसाएंगे। ये हरियाणा वालों का निर्णय है, तो खुशी खुशी जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा आत्मविश्वास उनको लोगों को हुआ है और ये एक नई ताकत देश में पैदा हुई जो आशा की किरण है वास्तव में। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद है किसान जिनके उनके चेहरे पे खुशी जाहिर करती है कि वो कितना ज्यादा खुश है जिन्होंने एक साल से इस कानून के विरोध में आंदोलन किया था। बिल्कुल, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर आपको बता सके तो यही है कि किसान आंदोलन जो है पिछले 13 महीने से ऊपर लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है वो अब खत्म हो गया है। औपचारिक घोषणा अगले चंद मिनटों में ही होने वाली है और इस वक्त हम टाइम्स ऑन भारत पर कोशिश कर रहे हैं आपको इससे
से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले पहुंचा सकें। 11 दिसंबर से किसान आंदोलन को खत्म करने की बात कही जा रही है। एमएसपी में जो कमेटी बनी है और साथ ही साथ स्टूडियो में जो मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ हैं। अमित, कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो पूरे एक साल को अगर आप जर्नी को ट्रेस करें तो किसानों के लिए कम से कम एक बहुत बड़ी जीत है। इस पे लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, पर यह एक बड़ा आंदोलन है जो कम से कम एक जीत में उनके लिए खत्म हुआ है। बिना बात माने अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। आंदोलन जी बिल्कुल, ये आंदोलन छोटा नहीं था। पूरा 13 महीने से ऊपर का ये आंदोलन चला, जो कि इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है ये आंदोलन। और इस आंदोलन के बीच में इन्होंने कितना मौतें भी काफी 700 के करीब किसानों की मौतें गई। संघर्ष झेला, सर्दी गर्मी बरसात हर चीज को झेला, लेकिन इनका बल डटा रहा। उन्होंने अपनी हार बिल्कुल नहीं मारी। इनका पेशेंस इतना था, हालांकि इनकी मांगों को लेकर, इनके पेशेंस को लेकर सरकार को झुकना ही पड़ा। उन्होंने सभी प्रस्तावों को, जिनकी इनकी मांग थी, सभी को सरकार को मानना पड़ा और अंत में इनकी सफलता देखने को मिली है। इस सफलता के बाद देखिए, इसके सम्मान के लिए जब ये घर जाएंगे 11 तारीख को। अमित, एक बार अगर आप कोशिश कर सकें और थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन को बोले कि हमें एक टॉप व्यू दें, थोड़ा सा दिखा दें। वहां का माहौल समझने में बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जो किसान थे पिछले एक साल से लगातार उनको सरकार की बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद भी कह रहे थे लिखित में दो तब मानेंगे। आज वो शायद सहमति बन गई है। तो एक बार थोड़ा सा माहौल दिखा दीजिए आपके आसपास किस तरीके का है। और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं अपने आपके जो हमारे रिपोर्टर आपको दिखा रहे हैं, वो काफी खुश लोग हैं और इंतजार हो रहा है अमित किस तरीके से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है उसका। बस वो चाहते हैं कि औपचारिक रूप से कह दिया जाए, क्योंकि टेंट हटने लगे हैं, सामान पैक होने लगे हैं, किसान बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं। बस एक औपचारिक ऐलान जो अंकित आप कह रहे हैं उसी का इंतजार है और सरकार के नुमाइंदे भी बस कुछ ही वक्त में भी जुड़ने वाले हैं। अमित जरा एक बार हमें थोड़ा सा दिखा रहे हैं, झंडे बिल्कुल जितने भी किसानों के थे वहां पर बाहर निकल चुके हैं। अमित जरा थोड़ा सा दिखाइए माहौल क्या है वहां पर इस वक्त। देखिए, ये आप इस जय जयकारों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त खुशी का माहौल कितना ज्यादा है। देखिए इस तरीके से किसान आंदोलन की जिस तरीके से इनका संघर्ष था, पूरा 13 महीने से ज्यादा इन्होंने संघर्ष चलाया था। देखिए, जय जवान जय किसान के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप इस लगातार देखिए, यहाँ से भीड़, जहां तक आपकी निगाहें जारी होंगी वहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, किसानों की भीड़। और ये साफ जो आपको जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा साफ लगा सकते हैं कि इस वक्त उनके अंदर कितनी खुशी है। जिन्होंने 13 महीने से ज्यादा तक संघर्ष किया, इस आंदोलन को जारी रखा, वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो उससे इनको आप जाहिर है कि इस तरीके से खुशी आप पूरी तरह से देख सकते हैं। वापस आ रहा हूं आपके साथ। इस वक्त लगातार जो सिंघू बॉर्डर से झंडे ही झंडे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। 11 तारीख को, दिसंबर की 11 तारीख को आंदोलन औपचारिक रूप में खत्म होगा। 15 तारीख प्रशांत के पास सीधे चलता हूं, हाथ हिला के हमारे अपनी तरफ बुला रहे हैं ध्यान दिखाने के लिए, क्योंकि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और वहां पर भी, और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की प्रशांत अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर से ही शायद बीजेपी को रात को जो सपने दुस्वप्न आ रहे होंगे वो यहीं से पहुंच रहे होंगे। एक बार जरा माहौल दिखा दीजिए अपने आसपास क्या हो रहा है। माहौल तो आप देख रहे हैं कैसे लोग कैमरे को तोड़ के भी आगे जाने को तैयार है। मगर अंकित, अगर बात आप गाजीपुर बॉर्डर की करेंगे तो एक लाइवली सीन यहाँ पे हो गया है। और अगर आप किसी और दिन आते हैं यहाँ पे तो लोग अपने टेंट में रहते थे, लोग अपने चौपाल करते थे, मगर आज सभी लोग अपने टेंट से बाहर आ गए हैं। बैकग्राउंड में मुझे जय जवान जय किसान की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक युवा नेता हमारे साथ हैं, पहले दिन से किसान आंदोलन में साथ खड़े रहे किसानों के। पहली प्रतिक्रिया, अभी 11 तारीख को घर वापसी आप लोगों का लगभग अनाउंस हो गया है। नहीं, बिल्कुल हम इस अहम घड़ी पे प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करेंगे और उन सभी लोगों का जो पर्दे के पीछे रहे हैं, पर्दे के सामने रहे हैं, सोशल मीडिया हो, हम सबका हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात आज मैं आश्वस्त करता हूं इस देश को कि फिर से इस लड़ाई को जीतने के बाद ये चीज़ अहम हो जाती है कि हिंदुस्तान फिर से अपने सोने की चिड़िया जो था पहले उस तरफ फिर से अग्रसर जी, आपका पहला रिएक्शन लेना चाहूँगा। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लगभग जो खबर है वो ये आ गई है कि 11 तारीख से अब आप लोगों की घर वापसी, 378 दिन से आप लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है पहले तो, और प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी तरीके से हमारी बातें मानी गई हैं और जो रह गई हैं वो उस पर आगे चर्चा होगी।
तो आगे से एक बार हम सरकार से ये आग्रह करेंगे, आगे से ऐसा कोई भी काम ना करे कि किसान को फिर आके ऐसे बैठना पड़े। ये 1 साल जो हमने अपने शरीर के